तो हम केवल उसको हृदय से स्मरण कर लेते हैं तो महादेव हमारे ऊपर कृपा जरूर बरसा देते हैं। ऐसे मंदिर भी इस ब्रज धरा पर विराजमान। उसमें से एक है रंगेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के जरा बोलो। रंगेश्वर महादेव उसमें से एक है रंगेश्वर महादेव। हम तो यहां तक लोगों से कहते हैं, आप लोगों ने अगर पूर्व में कथा सुनी हो तो हमने कई बार कथाओं के माध्यम से वर्णन किया, यदि कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, कोई अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, कोई नातेदार रिश्तेदार के माध्यम से कोई गलत तरीके से किसी ने अगर कोई केस लगा दिया, कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, तो शिव महापुराण में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर कहते हैं, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा और एक कनेर का पुष्प, मुख से बोलिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प और एक अक्षत आखा, इनको रखकर रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण कर कर जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी पर ये समर्पित कर देते हैं और उसी शिवलिंग को दीप दिखाने के बाद में उसी शिवलिंग का विसर्जन कर कर ये चढ़ी हुई बेलपत्र, शमी पत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प, अक्षत का दाना, इसको हम लेकर वापिस सजाएं और कैसा भी प्रशासनिक तकलीफ चल रही हो, लगभग 20 दिन इंतजार करना, 21वें और 22वें दिन बाबा चाहेगा तो निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा, ये निश्चितता। रंगेश्वर महादेव विजेता का प्रतीक है। गुरुदेव अब जरा समझना, बहुत सुंदर प्रसंग है, शायद आपके स्मरण में है कि नहीं है, वह आपके जीवन की एक लाभ देने वाला प्रसंग। गुरुदेव मेरी पसलियों के बीच में एक बड़ी सी गठान हो गई और पसलियों के बीच में जो गठान हुई, 2 साल हो गए गठान का इलाज करवाते करवाते, पर गठान गली नहीं। आखिरी में डॉक्टरों का कहना था कि इस गांठ को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर ये ठीक नहीं हो रही है तो इसको निकाल कर ये जांच के लिए जाएगी। अब गुरुदेव करूं तो करूं क्या? तब आपने कहा था कि बेलपत्र के जो पीछे का भाग होता है, बहुत बहुत ध्यान देंगे, मेरी माताएं बड़े ध्यान से कथा का स्मरण करेंगे। बेलपत्री के जो पीछे का भाग होता है, डंडी का बिल्कुल पीछे का जो भाग है, पीछे का जो भाग, आपने कहा था बेलपत्र के जो पीछे का भाग होता है, अगर वो अशोक सुंदरी का नाम लेकर हाटकेश्वर महादेव, कौन सा महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी को छुआकर चबाया जाए तो गांठ कैसी भी होती है वो गलती है। अब मैंने आपके वचन पर भरोसा करा, शिव मंदिर जाती, बेलपत्री उठाती, उसके पीछे का भाग तोड़कर बाबा को चढ़ाकर अशोक सुंदरी हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाती। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। बाबा ने मेरी जो गांठ 2 साल से थी वो मात्र 20 दिन में गलाती है। मेरे बाबा का भी क्या गुणगान, ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शंभु। मेरा नाम अंजू रावत है, मैं मथुरा नवनीत नगर की रहने वाली हूं। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव कथा कह रही है। बेलपत्री के जो पीछे की जो डंडी होती है, पीछे का जो भाग होता है, शंकर भगवान पर जो समर्पित होता है, चढ़ा हुआ होता है, इस डंडी की मूलता बहुत है महाराज। आप
जब भगवान शंकर को कई लोग बेलपत्र जब चढ़ाते हैं, हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर कोई दवाई आप चालू कर रहे हैं ना, कोई औषधि आप खा रहे हैं, कोई रोग आपके हृदय में, कोई शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई गठिया है, कोई घुटने का रोग है, घुटना आपको डॉक्टर ने कह दिया बदलना है, तो हम तो कहेंगे आप प्रयास करना कि 2-4 दिन तक मंदिर में जब जाएं तो बेलपत्री भगवान शिव को अलग अलग तरह से, ये डंडी का मुंह अलग अलग तरह से चढ़ाकर, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कभी इधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो, कभी इधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो, कभी इधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो, कभी किधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो। और बाबा को चढ़ाने के बाद उस बेलपत्री को आप जो पीछे का भाग है उसको तो तोड़कर खाओ, साथ में बेलपत्री को भी खाना प्रारंभ करो। 15-20 दिन खाने के बाद फिर जांच कराओ कि आपको उस रिजल्ट में अंतर आया कि नहीं आया, आपकी जांचों में अंतर आया कि नहीं आया। उस बेलपत्री के भाग का स्मरण हमको सुख देता है।